आप लोग को आज बंदे कम है, थोड़ा सा हम लोग आज स्केलिंग के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं ताकि बंदे कम है, तो वर्डप्रेस वाला जो ज़्यादा मेन पार्ट है, जो हमारा वूकॉमर्स वाला सारा, वो ज़रा अटेंडेंस आ जाए तो उनके सामने कवर हो जाए, ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ठीक है, आज हम थोड़ा सा मेन्यूज वगैरह के ऊपर पढ़ लेंगे, डीबी के ऊपर पढ़ लेंगे, हेडर के ऊपर पढ़ लेंगे और थोड़ा सा स्केलिंग के ऊपर पढ़ लेंगे। सबसे पहले मैं ज़रा जाता हूँ यहाँ से, सॉरी किधर गया, इधर जाता हूँ मैं, इधर से मैं जाता हूँ नहीं समझ में आया अभी। आपने टेक्स्ट किस मॉड्यूल में ऐड किया था, उस रो में ऐड किया था या कहाँ पे ऐड किया था? वो जो ये देखिए इधर ऐड किया। ठीक है, अब इसकी टॉप मार्जिन टॉप पे माइनस, इसका मार्जिन प्लस में लेके जाओगे ना टॉप पे? किसका मार्जिन? ये टेक्स्ट का मार्जिन। एक मिनट, ये देखिए अब मैंने किधर क्लिक करना है, इस टेक्स्ट पे? हाँ, इसकी सेटिंग में, टेक्स्ट की सेटिंग में टेक्स्ट की जाना है ना, सेटिंग, मैं यस। तब से किसी और की सेटिंग में घुसा हुआ हूँ। किसकी तो नहीं हो रहा सेटिंग, था, किसकी सेटिंग में गए? मैं इधर घुसा हूँ। टेक्स्ट की सेटिंग में जाओ, डिजाइन में जाओ, साइज स्पेसिंग में जाओ, ऊपर से इसका मार्जिन बढ़ा दो। अब यही देखिए, यही नीचे दिखाओ जरा, दोबारा करो, ऊपर करो ना, ऊपर करो ना, नीचे ना करो, ऊपर करो। एक सेकंड छोड़ना जरा। ये आपने क्या ऐड किया है? अच्छा जी, इस ग्रे वाले को हम करते हैं यहाँ से डिलीट। हम जरा ये किधर गया प्लस वाला, ग्रीन वाला प्लस किधर गया? ये आ गया। चलो नीचे से ही कर लेते हैं, एक नया मॉड्यूल ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। इस पर क्लिक कर देते हैं, टेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं, टेक्स्ट पे क्लिक करके इसको यहाँ से माइनस में ले जाना है अपने ऊपर। सही है, करो करो। आपका वर्डप्रेस में कोई इशू आ रहा है? वर्डप्रेस एक बार दोबारा इंस्टॉल करके नया ज़ैम्प पे आप एक वेबसाइट बना लें। सही है, हैं? नहीं, वर्डप्रेस डाउनलोड तो हुआ है ना, उसको आपने सिर्फ वो एक्सट्रैक्ट करना है, दोबारा एक्सट्रैक्ट करके डेटाबेस दोबारा बना लेनी है। ये आ गया, मैं पकड़ के अब क्या ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना। नहीं, सेटिंग में जाओ, इस नहीं, ड्रैग एंड ड्रॉप मॉड्यूल की सेटिंग, मॉड्यूल की सेटिंग में जाओ, क्लोज करो इसको, क्लोज करो मॉड्यूल की, इस रो की सेटिंग में जाओ, ग्रीन वाली में, यस। इस रो को उठा के ऊपर ले जाओ, स्पेसिंग में जाओ, इसको यहाँ से टॉप पे मार्जिन कम कर दो, कम करना है, कम 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 कम, यस, कम करो। डर क्यों रहे हो? नहीं फाइन होता, करो, करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, डरना नहीं है, इतना स्लो सिस्टम है ये। डरना नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, डरना नहीं है। ओवरलैप कर जाता होता है, नहीं जा रहा, ओवरलैप कर नहीं रहा। इसके मॉड्यूल की सेटिंग में फिर करना चाहिए इसको। ओवरलैप करता है ये, बिल्कुल करता है, वो देखिए मैं रुक सारी गया, डिजाइनिंग इसमें अब इसी नहीं के हो ऊपर रहा। की होती है हमने। सर ड्रैग एंड ड्रॉप वाला करके नहीं, देखिए। ड्रैग एंड ड्रॉप में नहीं ये स्टैंड करता, इसको यहीं से ओवरलैप करवाना पड़ता है हमें। या ओवरलैप कर, या इसको यहाँ से पकड़ के डायरेक्टली लिख लेते हैं, -100 या -200 लिख दो, -200 लिख दो। 100 पे चेक। वो क्या लिख दिया उधर, इसको दोबारा क्लिक करो, यस, -100, 1 नहीं, चलो फिर इसके बैक स्पेस काम करता है, शुरू हो गया जनाब। ऊपर आ गए, अब मजीद इसको लेके जाना है, इसको आप -1000 करें, देखते ज़्यादा ही ना ऊपर चला जाए उसे, ये ज़्यादा ऊपर आ गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे ले आना है, यहाँ ला के इसको एडजस्ट कर लेना है। इसकी साइजिंग आपने लेफ्ट राइट पे करनी है, वो भी लेफ्ट राइट से आप इसकी साइजिंग में अच्छा एडजस्ट कर रहे हो। इसको छोटा करना है, इनको छोटा करना है, ये सारी चीजें देखनी है ना। ये इसके रो की सेटिंग के अंदर होंगी ना सारी ऑप्शंस। इसके रो की सेटिंग में जाओ, यहाँ इसके इंडिविजुअल मॉड्यूल की सेटिंग में जाओ, या रो की सेटिंग में जाओ, उसमें साइजिंग के ऊपर चले, ग्रीन में जाओ, साइजिंग में जाओ, डिजाइन में जाओ, यहाँ पे साइजिंग की ऑप्शन होगी, सारी विथ हाइट, जो चीज़ छोटी करनी है बड़ी करनी है सब कुछ इजीली कर सकते हो। अच्छा ये तो हो गई, हाइट कहाँ है? नीचे हाइट भी आ गई, here you go।
ये तो मैक्सिमम है मैंने। हाँ तो ये मैक्सिमम पे है ना, नीचे से मैक्स हाइट को कम करना पड़ेगा आपको। इसको भी कम करोगे, इसको कम करके फिर हम नीचे मैक्स हाइट को कम करोगे। ये देखिए, नहीं नहीं, इसका कोई इशू नहीं है। मैं आपका भी देखता हूँ दोबारा से ना। ये देखिए सर, हैं? ऊपर से भी कम करना है, दोनों को कम करना है। पहले ऊपर वाली हाइट को कम करो, इसको पूरा कर दूं? इसको नीचे रहने दो। अब ऊपर वाली हाइट को कम करो, नीचे पीछे ले आओ, पीछे ले आओ, पीछे 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 पीछे। यार ये तो आप इस, हाँ पीछे ले आओ। ये आप इस टेक्स्ट को एडिट कर रहे हो, इस टेक्स्ट वाली रो को एडिट कर रहे हो, इस वाली रो को एडिट करना है, ब्लर वाली रो। यही है ना? ये इस टेक्स्ट को उठा के ना नीचे ले जाओ, टेक्स्ट को उठा के नीचे ले जाओ, आपको इजी हो जाएगा समझना। इसकी सेटिंग में Delete कर जाओ, दो। सेटिंग में चले जाओ या डिलीट कर दो। हाँ डिलीट कर दो इसको अभी के लिए, डिलीट किया। अब यहाँ पे इसको सेटिंग, हाँ आई गेस यही है, इसमें जाओ, बिल्कुल यही है, इसमें जाओ, साइजिंग में, साइजिंग में आपने क्या करना, क्या इसकी साइजिंग में, इसको छोटा करना है मैंने। इसके इंडिविजुअल साइजिंग में, इंडिविजुअल रो के मॉड्यूल को सेटिंग में जाके देख लो, वहाँ पे शायद इसकी ऑप्शन आपको मिल जाएगी साइजिंग की। यस, हाँ साइजिंग में, साइजिंग में, डिलीट में, एडिटिंग में, यस, डिज़ाइन में जाओ, नीचे आ रहा है साइजिंग, यस। पहले इसको कम करूं? हाँ ऊपर वाले को, पहले ऊपर वाले को कम करना है विथ को। एक्चुअल में जो ऊपर वाली विथ होती है ना, वो पहले ऑटो पे होती है, उसको आपने छोटा करना है तो सॉरी कम या ज़्यादा करना है तो तो खाली इसको इधर उधर करना है। या इसकी सेटिंग में इंडिविजुअल इसकी सेटिंग मैं में। पता है क्या कह रहा हूँ, ये जो हमने मॉड्यूल सेट किया है ना, ये है बहुत चौड़ा, मैंने इसको थोड़ा छोटा करना है। ये मैं- छोटा मतलब इसकी हाइट को हाँ, कम height करना को है, कम आइकन्स करना को छोटा करना है, ठीक है। जी। उसकी एक ऑप्शन यहाँ भी होती है इमेज एंड आइकन के अंदर, यहाँ पे इसकी ऑप्शन होती है नहीं नहीं, इस मॉड्यूल को पूरे हाँ नहीं नहीं, वो होती है इधर एक ऑप्शन होती है स्मॉल आइकन की, वो भी अगर आप लगा देना हमारे आइकन्स, तो ये वाला पूरा मॉड्यूल छोटा हो जाता है। नहीं इस वाले में नहीं, वो शायद एलिमेंटल में है। हाँ सही, इन्होंने ये वर्डप्रेस बनाई नहीं है। क्या, हाँ उसमें मतलब यही तो भी ऑप्शन होना चाहिए, इसको पकड़ के ऐसे ड्रैग करो तो छोटी हो जाए बड़ी हो जाए, वो बहुत इजी रहता है। मैं वर्डप्रेस वालों को कहता हूँ, करें मैं वर्डप्रेस वालों को कहता हूँ, सॉरी मैं वर्डप्रेस वालों को कहता हूँ यार मेरे स्टूडेंट्स को नहीं मज़ा आ रहा, उन्होंने नहीं आपका यूज़ किया। इजी नहीं है कि यहीं से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो, स्मॉल छोटा बड़ा कर लो, बजाय उसके लिए जहाँ जाओ सारी चीज़ों में। क्या यार है? इसकी सेंसिटिविटी को थोड़ा सा आपको एडिट करना पड़ेगा माउस की। कर दो। हो गया छोटा, इसको मजीद आप यहाँ से ये इसमें भी छोटा कर सकते हो, इस मॉड्यूल जहाँ पे भी आपने इसको लेके आना। फिर वन आइकन को छोटा करे, सारी चीज़ों को छोटा करे। सही है। माइक में म्यूट कर देता हूँ जिसका भी होना है। और सर जैसे हम इसको यहाँ तक है ना मॉड्यूल आ रहा है, मैंने इसको मॉड्यूल को यहाँ तक करना है, यहाँ यहाँ तक तक आ रहा है ना पूरा, Sizing। मैंने इसको यहाँ तक करना है। विथ छोटी कर दूँ, वो विथ के अंदर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, माइक किसका है? ये बिग बैंग साहब का, बिग बैंग। वो ऑफिस है ना, वहाँ पर है क्या? पानी, यस, ऑफिस के अंदर। ऑफिस के अंदर जाके खाने आप इधर मैं क्या पी के गिलास मेरे लिए भी ले आना। बंद करके लैपटॉप रिस्टार्ट कर रहा है, इसको बंद करके जैम कंट्रोल बंद करके करना, जैम कंट्रोल बंद करके रिस्टार्ट करो लैपटॉप, फिर मुझे दिखाना। हाँ फिर जैम को क्लोज करो, फिर लैपटॉप को रिस्टार्ट करो, देन मुझे बताना। सही है। सर वो आज वो लेक्चर कर लिए फोटो आपने? मैंने एक काम करूँ, मुझे ना एक और बंदा भी कह रहा था उसको भी चाहिए इधर ही ना आई यूनिवर्सिटी में ही, एक और बंदे को भी चाहिए। मेरा ना एक जो न्यू बैच शुरू हुआ है ना मार्केटिंग का, उसका मैं सोच रहा हूँ कि यूट्यूब चैनल बना लेता हूँ, उसका लिंक आपके साथ भी शेयर कर देता हूँ, उसके साथ भी शेयर कर देता हूँ। उसमें जितने भी मेरी लेटेस्ट न्यू वीडियोस आ रही हैं वो सब आप लोगों के लिए हेल्पफुल रह जाएंगी। सही है, मैं वो आप लोगों के साथ बना के ना वो शेयर करता हूँ। सर भी वो बनाना है आप तो सिर्फ बोल जाना नहीं आज बना चूड़ियों वाला काम नहीं किया सैटरडे संडे तो आपको पता है बड़ा मुश्किल होता है करना। आमतौर पर बहुत आसान है। नहीं नहीं मैं आमतौर पर आसान होता नहीं है, बट आपको निकालूंगा। यूट्यूब पे देखी थी चीजें, उसमें स्क्रिप्ट
जो है वो आपको खरीदना पड़ता है, लेकिन सर ये स्क्रिप्ट तो हम AI के थ्रू बनवा सकते हैं। पैनल्स का मैंने आपको बताया, टू बी ऑनेस्ट मैंने पर्सनली उस पर काम नहीं किया हुआ, मुझे पर्सनल उसका आइडिया नहीं है, ठीक है। बट मुझे ये है कि इस चीज़ का है कि मेरा एक जानने वाला है जिसका मैंने आपको बताया था, जो यहाँ से कोर्स करके गया हुआ, उसने यह आप कॉन्टैक्ट भी दे दें। मैं आपको नंबर शेयर कर देता हूँ उसका, आप डायरेक्ट उससे बात कर लेना, अभी कर देता हूँ, आप उससे डायरेक्ट बात कर लेना, और मेरे रेफरेंस से कर लेना या यूनिवर्सिटी के रेफरेंस से कर लेना, ठीक है। वो आपको इस पर रिस्पॉन्ड कर देगा। मैं आपको अभी उसका मैसेज भेजता हूँ, नंबर भेजता हूँ। हाँ जी, आपका वर्डप्रेस हुआ, पीछे हो गया, वेबसाइट बनाए आप, मैंने आपकी वेबसाइट चेक करनी है। फिर बस फर्क हमने ना हमें बहुत सी चीज़ें मिस की करवाई हुई हैं। आपने तो हर एक मतलब पोस्ट पे करवाया ना, वहाँ सिर्फ हमें सिर्फ एंगेजमेंट पे करवाई है, सेल की नहीं करवाई। फिर उसके बाद वो दूसरी नहीं चलो फिर अभी क्लास ले लो, उसके बाद नीचे कैफेटेरिया से पी लेना, सही है। आज सर भी ला रहे हैं ना, समझा भी तो। ओके ओके फिर यार मैंने तो कलर मिला के पिलाया था ना आपको, सादा थोड़ी पिला सकते, कलर मिलाया नहीं आज। जैसे बच्चे भी खाना सर से आइडिया अच्छा इस आइडिया के ऊपर वर्किंग करते हैं, जैसे ही मुझे इस पे अच्छा रिस्पांस मिला मैं आप लोगों को बताऊंगा, सही है। अभी मैं अपने नहीं, अभी मैं वर्किंग कर रहा हूँ इस आइडिया के ऊपर, जैसे ही मुझे अच्छा रिस्पांस मिलता है मैं आप लोगों को बताता हूँ, सही है। रिकॉर्डिंग कर रही है सर, रिकॉर्डिंग ऑन है। लोकल होस्ट स्लैश सर फहीम, इसको क्या है, डब्ल्यू में ऐड करके लिखा है ना। नहीं वो तो कह रहा हूँ, वेबसाइट नहीं खुल रही, कोई डेटाबेस में आई गेस इशू आ गया है। डब्ल्यू पे डैश एडमिन, वर्डप्रेस के आप लोग के आगे से भी 2-3 क्लासेस हैं, और इनके भी हमारा पूरा ई कॉमर्स का रहता है, हमारे मेन्यूज रहते हैं, वो सब कुछ पढ़ लेना सारा वर्डप्रेस 2 दिन भी 2-3-4 जितने भी क्लासेस रिक्वायर्ड हैं, जितनी देर में हमारा कवर हो जाएगा हम उतनी क्लासेस लेंगे, कवर हो गया तब हम आगे मूव ऑन करेंगे, ठीक है। इसको क्या तकलीफ हो गई है, ये फाइल इसकी गिर गई है आई गेस, हैं वर्डप्रेस मजे का नहीं है, पहली दफा मैं किसी से सुन रहा हूँ वर्डप्रेस मजे का नहीं है। नहीं मैंने उस पे बनाया था ना विक्स पे, वो बहुत इजी थी। ये विक्स और चीज है ना, विक्स तो एआई है ना, विक्स और चीज है, यही नहीं है, बट विक्स और चीज है। इस तरह तो आप शॉपिफाई पे आओगे, आप हो गया ये बस यही ठीक है, उनके चार्जेस और इनके चार्जेस में बहुत फर्क है, उनमें जो चीजें आप कस्टमाइज कर सकते हो और इसमें जो कर सकते हो उसमें बहुत फर्क है, लिटरली बहुत डिफरेंस है इन चीजों के अंदर। लेकिन वो इजी है ना ये, अब यहाँ पर कोई सेटिंग करनी है उधर जाओ, ऊपर टैब करो, उसमें से इसीलिए इसकी जॉब्स हैं, उसकी जॉब्स नहीं है फिर। शॉपिफाई में क्या तो ऑटोमेटिक नहीं है, उसको भी करना पड़ता है आपको। वर्डप्रेस की जॉब वर्डप्रेस मेकिंग की भी नहीं है इतनी, असल जॉब एक्चुअल में आपकी एसईओ की है, जो वर्डप्रेस के ऊपर आपने वेबसाइट्स पे करनी है। वर्डप्रेस की तो कोई जॉब ही नहीं है इतनी। आप आज rosie.pk खोल के देख लो, वेबसाइट्स की जॉब कितनी है, आपको 20-25-30 हज़ार की शायद आपको जॉब्स मिल रही होंगी। आप एसईओ की जॉब खोल के देखो, एसईओ वाले बंदे 70-80 हज़ार से स्टार्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। एसईओ की जॉब ज्यादा है वर्डप्रेस से, वर्डप्रेस आपको आना चाहिए एसईओ के लिए, उसके लिए बहुत रिक्वायरमेंट है इसकी, ठीक है। आज हम लोगों ने पढ़ना है प्लगइन्स के बारे में कुछ बड़े इंपॉर्टेंट, अगर जैसे ही खुलता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वैसे उससे पहले थोड़ा सा हम लोग इस चीज को डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट भी या उससे पहले हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी कि हमारे पास सिक्योरिटी की कुछ लेयर्स होती हैं, ठीक है। उनमें से एक लेयर हम लोगों ने पढ़ी थी, नहीं कोई इशू आया हुआ इसके अंदर, मैं रैम्प नहीं चला रहा वेबसाइट्स को, नई वेबसाइट इस पे बना लेते हैं, अभी कोई इशू नहीं। जैम के अंदर इस तरह के इश्यूज आते रहते हैं, बिकॉज ये लोकल होस्ट है, इससे आप लोगों ने घबराना नहीं है। इसमें अक्सर इश्यूज आते हैं, आप लोगों की वेबसाइट्स क्रैश होती हैं बिकॉज ये लोकल होस्ट है, सही है, क्या घबराना नहीं है। लोकल होस्ट पे क्रैश इस वजह से होती है, आपके इंटरनल डेटाबेस के अंदर सारा डाटा पड़ा होता है, कोई एक फाइल का अब जीबीज के अंदर ही डाटा इसका होता है, इसके अंदर से कोई 1 केबी की फाइल भी आपकी कोई आगे पीछे हो गई, कोई डाटा इधर उधर हो गया, कोई डाटा की कोई फाइल करप्ट हो गई, बस दैट्स इट। एक फाइल करप्ट होना इनफ है आपकी पूरी वेबसाइट क्रैश करने के लिए। जो सर्वर के ऊपर होता है उसमें फाइल्स क्रैश नहीं होती, लोकल आपकी डिस्क के अंदर से क्रैश हो जाती है अक्सर, ठीक है। हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, हमारे पास वेबसाइट्स में 2 तरह की चीजें, सिक्योरिटी कुछ लेयर्स होती हैं, याद है आप लोगों को।
फर्स्ट सिक्योरिटी लेयर, सेकंड सिक्योरिटी लेयर, थर्ड सिक्योरिटी लेयर हम लोगों ने डिस्कस की थी, याद है किसी को? नहीं की? चलो हम लोग अभी पढ़ लेते हैं आज के दिन में। मेरे ख्याल से मैंने आप लोगों को एक डेमो दे दिया था इसका। थर्ड सिक्योरिटी लेयर, आप लोगों को पता है आईडियोवर्सिटी की वेबसाइट हैक हुई भी है एक दफा। आईडियोवर्सिटी की वेबसाइट हैक हुई भी है, जिस बंदे ने हैक की थी उसने पूरा एक्सेस, पूरी कंट्रोल अपने हाथ में ले ली थी, जिसने भी हैक की थी। हैकिंग इज वेरी इजी आज के दिन में, हमारे लिए नहीं बट जिनको आती है उनके लिए बहुत इजी है। उन्होंने सिंपली करना क्या है, एसक्यूएल इंजेक्शन का नाम सुना आप लोगों ने? एसक्यूएल इंजेक्शन, एक कमेंट से एसक्यूएल इंजेक्शन हो जाता है और एसक्यूएल इंजेक्शन से आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट हैक हो जाती है। किस तरह से? उसने आपकी वेबसाइट में आके सिर्फ एक लिंक पे लगाना है और आपने अगर उस लिंक पे क्लिक कर दिया, आपकी सारी लॉगिन डिटेल्स उसके पास चली जाएंगी। वंस आपकी लॉगिन डिटेल्स उसके पास चलेगी, उसने सिर्फ एक प्लगइन करना है आपकी वेबसाइट में, एंड दैट विल बी ऑफ डब्ल्यूपी रीसेट। जैसे वो डब्ल्यूपी रीसेट का प्लगइन करेगा, आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट उड़ के रह जाएगी। तो आप लोगों के लिए सिक्योरिटी लेयर्स को यूज करना बहुत जरूरी है। फर्स्ट सिक्योरिटी लेयर जो होती है उसको हम लोग कहते हैं एसएसएल। एसएसएल का आप लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था। हमारे पास दो तरह की वेबसाइट्स होती हैं, एक होती है जो HTTP पे होती है और एक होती है जो HTTPS पे होती है। HTTPS, मैं किसी वेबसाइट को खोलता हूँ, फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम पे आता हूँ, यहाँ पे आता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, HTTPS। अगर मैं एक और वेबसाइट अब आप लोगों के सामने खोलता हूँ, जरा कोई ये वाली खोलता हूँ, चलो ये वाली आता हूँ, इधर आता हूँ, इधर आता हूँ। अच्छा, इसका यूआरएल वो दे नहीं रहा बिकॉज यहाँ पे हाँ, इसका यूआरएल वो दे नहीं रहा मुझे भी। अगर यूआरएल इसका मुझे देता तो मैं आप लोगों को दिखाया था। यहाँ पे क्या लिखा आ रहा था, HTTP। जितनी भी वेबसाइट्स जो कि विदाउट एसएसएल काम कर रही होती हैं वो काम करती हैं HTTP के ऊपर, और जितनी भी वेबसाइट्स विद एसएसएल काम कर रही होती हैं वो काम कर रही होती हैं HTTPS के ऊपर। सही है, HTTPS के ऊपर हमने काम करना है। काम करने के लिए क्या लेना है, एसएसएल। एसएसएल क्या होता है, ये आपकी वेबसाइट को एक फर्स्ट लेयर ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ऐसा नहीं है कि एसएसएल लगने के बाद आप लोगों का जो मेन काम है, आप लोगों को एसएसएल लगने के बाद हैकर पड़ेगा ही नहीं। हैकर पढ़ सकता है। फर्स्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी का मतलब है बिल्कुल बिगिनर लेवल का हैकर आपकी वेबसाइट से बाहर चला जाएगा। बिगिनर लेवल का हैकर आपकी वेबसाइट को टच नहीं कर पाएगा। इट इज फर्स्ट लेयर ऑफ सिक्योरिटी, एसएसएल। आज के दिन में जब आप होस्टिंग लेते हो तो मेजोरिटी होस्टिंग्स वाले आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एसएसएल प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो आपको होस्टिंग्स के अंदर ज्यादा एसएसएल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, तो एसएसएल आपको वहीं से देखने को मिल जाएगा। सेकंड जो आपने काम करना है, दैट इज द सेकंड सिक्योरिटी लेयर, एंड दैट इज WPS हाइड लॉगिन। प्लगइन का नाम है, सेव कर लो। ये वाला प्लगइन आप लोगों ने लाजमी अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाना है। उसकी क्या वजह है, कोई भी बंदा मुंह चुप के आता है, आपका आके लिखता है भाई आपका वेबसाइट का क्या नाम है, सर फहीम आपकी डोमेन है। लोकल होस्ट के ऊपर ट्राई करते हैं, बल्कि फोन किसका है आपका, लोकल होस्ट स्लैश सर फहीम स्लैश WP डैश एडमिन, और मैं कर देता हूँ एंटर। अभी मेरे पास यहाँ पे इसमें कोई ग्लिच आ रहा है, यहाँ पे मेरी फाइल क्रैश कर गई जिसकी वजह से मुझे खोल के नहीं दे रहा, वरना मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करता था मेरे सामने क्या आ जाता था, लॉगिन वाली साइड आ जाती थी। अगर कोई हैकर आपके लॉगिन वाले पेज तक पहुंच जाता है तो उसके लिए क्या है, बड़ा इजी है यार आगे से हैक करना। उसके लिए मुश्किल तो काम रह ही नहीं जाता फिर, क्योंकि वो अलग अलग तरह के पासवर्ड्स की कॉम्बिनेशंस के ऊपर या आपके किसी गूगल में पड़े हुए पिछले पासवर्ड्स को हैक करके आपके वहां की वेबसाइट को क्या कर सकता है, हैक कर सकता है। अगर मैं ऐसा करूं कि मैं इसका पेज का लिंक ही बदल दूं, हैकर मेरा इस पेज तक पहुंच ही ना सके, उसके लिए मुझे क्या करना है, वर्डप्रेस में जाना है और जाके ये एक प्लगइन इंस्टॉल करना है, दैट इज WPS हाइड लॉगिन। जैसे मैं ये वाला प्लगइन इंस्टॉल करूंगा, इससे क्या होगा, मेरा जो WP डैश एडमिन वाला यूआरएल है ना, इसको मैं चेंज कर सकता हूँ अपनी मर्जी से। मैं यहाँ पे लोकल होस्ट स्लैश सर फहीम डैश अहमद लिख सकता हूँ, मैं सर फहीम डैश आईडियोवर्सिटी लिख सकता हूँ, मैं सर फहीम डैश कुछ भी लिख सकता हूँ, जो मुझे पसंद है मैं वो लिख सकता हूँ। उससे क्या फायदा होगा, जो हैकर है जो मेरी वेबसाइट पे आ रहा है वो एक्चुअली मेरे कहाँ नहीं पहुंच सकेगा, WPS वाले लॉगिन पेज के ऊपर, मेरे WPS वाले लॉगिन पेज तक वो पहुंच ही नहीं सकेगा। सही है, अगर वो नहीं पहुंच सकेगा तो क्या होगा, उसकी हैक को फिर भी कर सकता है, क्योंकि अगर कोई बड़े लेवल का हैकर है वो कहीं ना कहीं से ढूंढ लेगा कि आपका कौन सा पेज है। बट फिर क्या हुआ कि मीडियम लेवल ऑफ हैकर कहां गया, बाहर निकल गया, क्योंकि मीडियम लेवल का हैकर मेरी वेबसाइट तक नहीं पहुंच सकता, उसको तो लॉगिन का पेज ही नहीं पता। थर्ड लेयर ऑफ सिक्योरिटी, इट इज 2FA। 2FA क्या है, टू फैक्टर ऑथराइजेशन।
अगर आप 2FA का प्लगइन इंस्टॉल करते हो और 2 फैक्टर ऑथराइजेशन ऑन कर लेते हो, अब क्या होगा 2FA के अंदर आप लोगों को जब भी आपने लॉगिन करना है वर्डप्रेस के अंदर, जब भी आप अपना डैशबोर्ड पे लॉगिन कर रहे होगे, आपके नंबर पे या आपके ईमेल के ऊपर एक कोड आएगा, आपने वो कोड वहां से देख के वहां पे दोबारा एंटर करना है तो आप लॉगिन कर पाओगे, वरना आप लॉगिन ही नहीं कर पाओगे। प्लगइन ये सारे प्लगइन्स हैं, 2FA भी प्लगइन है, WPA साइड लॉगिन भी प्लगइन है, SSL के अलावा नीचे वाले सारे प्लगइन हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो थर्ड लेयर ऑफ सिक्योरिटी आप ऐड ऑन कर सकते हो, क्योंकि अगर आपका 2FA एक्टिव है तो हैकर को बहुत सर खपाना पड़ेगा आपकी वेबसाइट हैक करने के लिए। अगर वो हमारे मेल हैक कर ले देन ही सिर्फ वो है ना। हाँ, अगर उसने आपको 2FA के बाद आपकी वेबसाइट हैक करनी है तो उसको आपको पहले जीमेल हैक करना पड़ेगा, एंड जीमेल इज वेरी डिफिकल्ट टू हैक। मीडियम लेवल का बंदा, मीडियोकर लेवल का बंदा बाहर हो जाएगा भाई, हैकर आम लेवल का हैकर आपकी जीमेल को हैक नहीं कर सकता। उसके लिए अब आपको कोई बड़ा प्रोफेशनल हैकर चाहिए जो आपकी जीमेल भी हैक करे और फिर आके आपकी वेबसाइट भी हैक करे, ठीक है। तो आपकी 3 लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी यहां से आ गई। चौथी सिक्योरिटी एक होती है आपके अपने लिए। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो कि यार मेरा कॉन्टेंट है, कोई बंदा, क्या फायदा कि मैं इतनी मेहनत करके एक वेबसाइट बना रहा हूँ, इतना सब कुछ कर रहा हूँ, कोई बंदा आता है डायरेक्टली, मैंने SEO ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट लिखा, सारा कुछ लिखा, कोई बंदा आता है मेरी वेबसाइट पे, फॉर एग्जांपल कोई वेबसाइट यहाँ पे खोल लेते हैं, कोई खोल लेते हैं यहाँ पे उर्दू पॉइंट खोल लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं उर्दू पॉइंट खोलता हूँ, मैं कहता हूँ यार एक ये बड़ी मजे की वेबसाइट बनी हुई है, चलो मैं इसके इस आर्टिकल के ऊपर जाता हूँ, क्या फायदा इतनी मेहनत का जब मैं विद इन अ सिंगल क्लिक यहाँ पे ये करता हूँ, ये करता हूँ, ये करता हूँ और Ctrl+C करके सारा डाटा कॉपी कर सकता हूँ डाटा में सारा कॉपी। मैंने सिर्फ ड्रैग करके सिलेक्ट किया, Ctrl+C करना है, जाके अपनी वेबसाइट पे Ctrl+V कर देना है, पेस्ट कर देना है, डाटा सारा कॉपी हो गया। प्लेजरिज्म का भी हल है, मैं इसको प्लेजरिज्म फ्री टूल्स है, डाटा उठा के वहां लेके जाता हूँ, प्लेजरिज्म फ्री टूल में डालता हूँ और मेरा डाटा प्लेजरिज्म फ्री हो जाएगा, यानी कि इसमें वर्डिंग थोड़ी वो चेंज हो जाएगी। बहुत से फ्री टूल्स हैं, गूगल पे जाके सर्च करो, योस्ट का अपना टूल है, आप वैसे गूगल पे जाके सर्च करो, उसमें भी आपको टूल्स मिल जाते हैं, सही है। अब मैं इस चीज को भी कंट्रोल कर सकता हूँ, वो किस तरह, इसके लिए भी प्लगइन है, आपने प्लगइन्स में जाना है और प्लगइन में जाके एक प्लगइन इंस्टॉल कर लेना है। अभी ये मेरा ये वाला खुल नहीं रहा, दोबारा से पूरा एक वर्डप्रेस मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा, मैं भी आपको इधर से करके दिखा देता हूँ, देन मैं आपको एक प्लगइन में भी दिखा दूंगा। प्लगइन में जाना है, एक प्लगइन है, उसका नाम है WPS कंटेंट प्रोटेक्शन, आई गेस कंटेंट प्रोटेक्शन एंड यस कंटेंट प्रोटेक्शन, स्पेसिफिक जगह पे नहीं करेंगे, ये पूरी वेबसाइट पे इंप्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। कंटेंट प्रोटेक्शन एंड नो राइट क्लिक। अब नो राइट क्लिक का क्या फायदा है, कोई बंदा बता सकता है? इसके बाद कोई बंदा आपकी वेबसाइट पे आके राइट क्लिक नहीं कर सकता, कोई बंदा बता सकता है क्यों? सर में कॉपी पेस्ट के काफी ऑप्शन आ रहे होते हैं, उसके अलावा और भी वजह है। चलो मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। अगर एक हमारी वेबसाइट थी सर साल की, अगर उस वेबसाइट में आज अभी ये प्लगइन पता नहीं एक्टिव है या नहीं है, हमने एक बार प्लगइन इसमें एक्टिवेट किया था, सादर्शक वाली वेबसाइट किधर गई, आई गेस यही वाली है, इसमें हमने प्लगइन एक्टिवेट किया था। अगर अभी भी हुआ तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यस, ये देखो कंटेंट लिखा हुआ, ये क्या हो रहा है, मैं ड्रैग करूं, कोड इंस्पेक्ट नहीं हो पाएगा ना, नहीं ड्रैग कंटेंट भी नहीं सिलेक्ट हो रहा, फर्स्ट ऑफ ऑल सही है, कोई कंटेंट जो लिखा हुआ मैं उसको सिलेक्ट नहीं कर सकता हूँ, उसको कॉपी नहीं कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता हूँ, यहाँ से मैं कोई कंटेंट नहीं कॉपी कर सकता हूँ। अच्छा कंटेंट नहीं कॉपी करूँ यार, राइट क्लिक कर लेता हूँ, कंटेंट इज प्रोटेक्टेड, राइट क्लिक कर रहा हूँ, कंटेंट इज प्रोटेक्टेड। अच्छा ये भी नहीं हो सकता ना, कोई बात नहीं, राइट क्लिक नहीं है ना, कोई बात नहीं, इंस्पेक्ट करने का। अच्छा इंस्पेक्ट होता है क्या, पहले मैं आप सबको ये बता दूं, अगर आप किसी भी वेबसाइट पे आकर राइट पे क्लिक करते हो, इधर आते हो नीचे, आपके पास 2 ऑप्शन होती है, व्यू पेज सोर्स एंड इंस्पेक्ट। अगर आप इंस्पेक्ट में जाते हो तो इंस्पेक्ट से जाके भी आप इसका डाटा कॉपी कर सकते हो, इसके सोर्स कोड को कॉपी कर सकते हो, इसके अंदर जो कुछ कोडिंग हुई हुई है मैं उसको फाइंड आउट कर सकता हूँ, ये इसकी सारी कोडिंग हुई हुई है इस वेबसाइट की, मैं इसकी कोडिंग को जाके देख सकता हूँ, एक्सेस कर सकता हूँ, फाइंड कर सकता हूँ जो मैंने इसकी कोडिंग में देखना है। मैं देखना चाहता हूँ भाई इसने कोडिंग में पिक्सेल एक्टिवेट किया हुआ नहीं किया हुआ, मैं हेडर के सेक्शन के अंदर आता हूँ, मैं यहाँ पे देख सकता हूँ इसने हेडर के सेक्शन में क्या क्या इंटीग्रेट किया हुआ है, कौन कौन से टूल्स इंटीग्रेट किए हुए हैं। ये देखो ये फेसबुक का इसने पिक्सेल का कोड यहाँ पे लगाया हुआ है, इसने कौन कौन से कोड लगाए हुए हैं सब मैं यहाँ पे आके देख सकता हूँ, कोई कोड इसका कॉपी कर सकता हूँ, मैंने इसके कोड के ऊपर कोई चीज अपनी मर्जी से कॉपी करके अपने लिए लेके जानी है, मैं यहाँ से चोरी करके लेके जा सकता हूँ। सेकंड नंबर में मैं क्या कर सकता हूँ, राइट पे क्लिक करता हूँ, नीचे आता हूँ और व्यू पेज सोर्स पे क्लिक करता हूँ। अब मैं इसकी पूरी की पूरी वेबसाइट के बैकएंड पे जा सकता हूँ, इट इज द बैकएंड ऑफ इट्स वेबसाइट। मैं उसका यहाँ से कोड भी कॉपी कर सकता हूँ, इसके कोड के अंदर जो कॉम्प्लिकेशन मैं चीज देखना चाहता हूँ वो भी कर सकता हूँ। यहाँ आता हूँ मैं, यहाँ कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा यार राइट क्लिक से नहीं ना कर पा रहा, इसका एक शॉर्टकट भी है, शॉर्टकट के ऊपर आते हैं जरा,
कंट्रोल यू मैं करता हूं, मैं इसके सोर्स कोड पे चला गया हूं, मैं कंट्रोल शिफ्ट आई करता हूं, मैं इसके इंस्पेक्ट पे चला जाता हूं। चलो मैं इसके तो चला गया हूं, मैं साद अरशद वाली वेबसाइट पे आता हूं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो राइट क्लिक नहीं हो रहा ना, कंटेंट प्रोटेक्टेड है। मैं कंट्रोल शिफ्ट आई दबाता हूं, कंट्रोल शिफ्ट आई नहीं जा रहा। चलो कंट्रोल यू देख लेते हैं, कंट्रोल यू दबाता हूं, नहीं जा रहा। कहते हैं नहीं रुक जाओ पाइन, ताले बड़े सख्त लगे हैं, चाबी मेरे पास कोई नहीं है। ठीक है, चाबी नहीं है, चाबी कहां से मिलेगी भाई, इसकी चाबी सिर्फ ऑनर के पास ही है। ये वेबसाइट प्रोटेक्शन के लिहाज से इसलिए भी सेफ है क्योंकि कोई बंदा इसके कोड तक एक्सेस नहीं कर सकता, कोई बंदा इसका कंटेंट एक्सेस नहीं कर सकता, कोई बंदा इसका कुछ चोरी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसका सब कुछ प्रोटेक्टेड है। इसका ना आप कंटेंट उठा सकते हो, ना कुछ कॉपी कर सकते हो, ना कुछ पेस्ट कर सकते हो, ना कोड देख सकते हो। ये काम करने के लिए जो आपने प्लगइन इंस्टॉल करना है, दैट इज द प्लगइन ऑफ। जी सर, मैं तो चाहता था कि जो लेट्स म्यूजिक में मूव इसमें इंस्टॉल कर रहा हूं, प्लगइन लगा रहा हूं की क्या कौन सा प्लगइन लगा रहे हो? इस्लामिक बुक एक अपलोड करनी है। हाँ सही है। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूं कि लोग कॉपी करके उसकी ट्रांसलेशन सर्च करें मेरी ही वेबसाइट पे। ठीक है, तो उसके लिए मुझे कॉपी वाला प्लगइन नहीं लगाना पड़ेगा। नहीं, अगर आप चाहते हो कि लोग आपके डाटा कॉपी करें फिर आप ये वाला प्लगइन नहीं लगाओगे। ठीक है, बट अगर आप नहीं चाहते कि लगाएं तो ये लोग इसके ऊपर जाएं तो फिर आप उसको कर रहे होगे। ठीक है, सेकंड नंबर पे एक और प्लगइन है जो आप लोगों ने लाजमी ट्राई करना है, दैट इज, उसका एग्जैक्ट नाम नहीं मुझे आई गेस WPS कंट्रोल लॉगिन या इस तरह करके कुछ नाम है, मैं आपको एक बार इसमें खोल के दिखा दूंगा। लॉगिन अटेम्प्ट, सॉरी कंट्रोल लॉगिन अटेम्प्ट्स है या चेक लॉगिन अटेम्प्ट्स है, इन दोनों में से एक नाम है इस प्लगइन का। ये वाला प्लगइन भी बड़ा मजे का प्लगइन है। वो किस तरह, अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर आके, आप लोगों को पता है हैकर एक्चुअल में काम करते किस तरह, जो नॉर्मल लेवल के हैकर्स हैं वो सबसे पहले क्या करते हैं, आप लोगों का गूगल का जो जितने भी पासवर्ड एंटर करते हो आपके गूगल में सेव होते हैं, वो आपका सबसे पहले आकर गूगल पासवर्ड को ब्रीच करते हैं और जितने पासवर्ड्स आपने एंटर किए होते हैं अब उन आपके पासवर्ड्स को पकड़ लेते हैं। अब ह्यूमन साइकोलॉजी है यार, हम कितने पासवर्ड याद रख सकते हैं, तो हम जो भी कोई नया पासवर्ड बनाते हैं वो हमेशा अपने बाकी पासवर्ड से कहीं ना कहीं मिलता जुलता रिजेम्बलेंस वाला पासवर्ड बना रहे होते हैं। ऐसी है, अब वो क्या करते हैं, मेरे पिछले पासवर्ड्स देख के उनके ऊपर कॉम्बिनेशंस ट्राई करते करते अक्सर मेरा नया पासवर्ड भी ब्रीच कर लेते हैं, अगर वो डायरेक्टली पासवर्ड नहीं पकड़ सकते तो जो मीडियम लेवल का हैकर है। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, WPS कंट्रोल लॉगिन अटेम्प्ट या चेक लॉगिन अटेम्प्ट, इस तरह करके लिमिट लॉगिन अटेम्प्ट, इस तरह इनके प्लगइन है। उससे क्या होता है, अगर मैं लिमिट लगा देता हूँ 3 के ऊपर, 3 दफा किसी बंदे ने मेरी वेबसाइट पे आके लॉगिन करने की कोशिश की WP-admin पे आके, तो मेरी वेबसाइट स्टक हो जाएगी, अब मेरी वेबसाइट खुलेगी नहीं। वो तकरीबन 2-3 घंटे के लिए मेरी वेबसाइट वहीं पे स्टक हो जाएगी। अब 2-3 घंटे बाद आप उस पर आके दोबारा ट्राई कर सकते हो, तब तक कोई बंदा ट्राई नहीं कर सकता, जो मर्जी कर लो, आप कोई हैकर हो कुछ भी हो, आप दोबारा उस पर ट्राई नहीं कर सकते 2-3 घंटे के लिए। और इवन मजे की बात, मुझे अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे इस प्लगइन के थ्रू ये पता भी चलता रहेगा कि मेरे पास कितनी लॉगिन अटेम्प्ट्स आ रही है, कितनी लॉगिन अटेम्प्ट्स नहीं आ रही। अभी तो आप लोग कहोगे कि यार ये तो कोई मसले वाली बात ही नहीं है, हमारी वेबसाइट पे क्यों ही किसी ने जाके इतनी अटेम्प्ट्स करनी है। मैं आपको अभी एक प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, ये वेबसाइट है साद अरशद वली, जो इनकी पर्सनल बिजनेस वेबसाइट है, ये कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट नहीं है, बिजनेस वेबसाइट है। किसी बंदे ने इसमें से क्या निकालना है, क्या इसमें से कर लेना है, पोर्टफोलियो वेबसाइट है। लास्ट वीक की बात है, आई गेस 1-2 हफ्ते हुए होंगे, हम लोग बैठे इनका वर्डप्रेस डैशबोर्ड देख रहे थे। उस डैशबोर्ड के अंदर वहां पे मुझे जो लॉगिन अटेम्प्ट्स वाला मुझे वो कॉलम बता रहा था, उसमें उसने बताया कि भाई मार्च के मंथ में एक दिन के अंदर 269 अटेम्प्ट्स हुई हैं, 269 अटेम्प्ट्स। कैन यू बिलीव 269 अटेम्प्ट्स? ये क्यों कोई बंदा कर रहा है, क्यों कर रहा है? कोई हैकर पड़ा हुआ है पीछे, कोई हैकर अटेम्प्ट्स कर रहा है, उसने कोई अटेम्प्ट करते करते इसको काम करना है। इन्होंने पूरी WPS जो है ना लिमिट लगा दी। अब इस टाइम के ऊपर कोई 3 से 4 अटेम्प्ट्स करता है, वेबसाइट स्टक हो जाती है। सेकंड नंबर पे WP-admin वाली भी बात आपको दिखा देते हैं। WP-admin सोर्स पैनल पेज खुलना चाहिए इसका मेरे सामने, मैं जरा क्लिक करता हूँ, देखता हूँ, पेज नॉट फाउंड। क्यों? क्योंकि उन्होंने WPS साइड लॉगिन लगाया हुआ है। अगर ना लगाया होता क्या होता, मेरे सामने सीधा सीधा क्या खुल के आ जाता, इनका एडमिन पेज खुल के आ जाता। एक और चीज, अगर आप लोगों से कोई बंदा पूछता है या चेक करता है कि ये वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनी हुई है या नहीं बनी हुई, उसका क्या तरीका है? WP-admin से तो आप बता नहीं सकते। अब आप किस तरह चेक करोगे कि वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनी हुई है? बिल्कुल सही कहा। आप लोग क्या करोगे, जिस भी वेबसाइट को आप लोगों ने चेक करना है, आप लोग यहाँ पे आओगे, उस वेबसाइट के ऊपर आओगे, उस वेबसाइट के ऊपर आके आप लोगों ने क्या करना है, उस वेबसाइट के ऊपर आके आप लोगों ने कंट्रोल यू कर देना है। कंट्रोल यू करके आप लोग उनके व्यू सोर्स कोड में चले जाओगे वेबसाइट के। जैसे ही आप कंट्रोल सोर्स कोड में जाओगे, आप लोगों ने कंट्रोल F करना है, कंट्रोल F करके WP सर्च कर लेना है। ठीक है,
अब आपने एंटर करना है WP डेस्कटॉप नहीं, ये नहीं, ये वेबसाइट वर्डप्रेस पे नहीं बनी हुई। अगर ये वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनी होती, मेरे पास WP डैश के नाम से कम भी 15-20 वर्ड्स यहाँ पे शो हो रहे होते, और WP डैश एडमिन, WP डैश करके कुछ ना कुछ 10-15 किस्म के मेरे कोड्स होते हैं जो इसके अंदर इंटीग्रेटेड होते हैं वर्डप्रेस की वेबसाइट वाले। तो अगर आपने चेक करना है कि मेरी वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनी हुई है, ये वाली है किस पे बनी हुई है, उसको चेक करने का ये आसान और सिंपल सा तरीका है। क्लियर? किसी को भी मसला? सर मैंने ये पूछना है कि जैसे मैंने अपनी वेबसाइट पे ट्रांसलेटर ऐड करना है, ठीक है, या फिर चैट जीपीटी का हमने सर्च बार ऐड करना है, इस तरह की चीज़ें ऐड करनी है, तो वो किस तरह ऐड होगी? प्लगइन से सारा कुछ प्लगइन से हो रहा होगा, ट्रांसलेटर हो जाएगा। हो जाएगा। और हमने वहाँ डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज खुद सेलेक्ट करनी है कि यार डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज ये है। डिफॉल्ट लैंग्वेज तो बाय डिफॉल्ट आपकी इंग्लिश सेलेक्ट हुई होगी ना, आपने चेंज करनी है वो आप चेंज कर सकते हो, बट ट्रांसलेटर से आपकी डिफॉल्ट लैंग्वेज नहीं हिलेगी। ट्रांसलेटर अगर आप इंटीग्रेट करते हो तो डिफॉल्ट लैंग्वेज को इफेक्ट नहीं करेगी वो। उसका सिर्फ ये होगा कि जब भी कोई यूजर आपकी वेबसाइट पे आएगा उसके सामने ऑप्शन आएगी ट्रांसलेटर की, उसको ट्रांसलेट कर सकेगा, डेट सेट, इस तरह होता है। इसको आप करेंसी पे भी कर सकते हो इवन। फॉर एग्जांपल शॉपिफाई तो ये बाय डिफॉल्ट ऑप्शन देता है, वर्डप्रेस पे आपको करना पड़ता है। आपके पेज पे कोई आया, आप ई कॉमर्स का काम कर रहे हो, अब आपने क्या करना है, आपके पास करेंसी की ऑप्शन आ जाती है, रियल टाइम में आपकी करेंसी चेंज होती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको जरा करके दिखा देता हूँ, एग्जांपल के तौर पे मैं आपके सामने अपनी वेबसाइट खोलता हूँ डेफोरेटली। ऐसा कि वो यहाँ से कॉपी कर, लेट्स सपोज एक हदीस है अरबी में, उसको कॉपी करके जाना नहीं पड़ेगा। वो देखो जिस तरह यहाँ पे मुझे करेंसी का ऑप्शन शो कर रहा है ना, अब बाय डिफॉल्ट मेरी करेंसी कौन सी है, PKR में 4000 रुपीज शो हो रही है, ठीक है। मैं ये PKR पे क्लिक करता हूँ, ये सारी मेरी बाय डिफॉल्ट लैंग्वेजेस इसके अंदर एंटर हुई है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने यानी कि जैसे हम गूगल पे लिखते हैं ना कि ट्रांसलेटर, गूगल ट्रांसलेटर, उसमें वो आ जाते हैं, दो आ जाते हैं इस तरह के कि भाई वो अरबी सेलेक्ट करें, उधर पेस्ट करें जो उसको चाहिए, सिंपल जितनी उसको चाहिए कि मुझे इसी वर्ड की उर्दू में चाहिए, तो उसको कॉपी करके वहाँ पेस्ट करें और साथ ही उसका नीचे उर्दू में आ जाए, इस तरह मैं चाह रहा हूँ। अच्छा, इसके लिए प्लगइन देखना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको प्लगइन इसका देख के बताऊंगा। मैंने भी ये प्लगइन यूज की है। हाँ, गूगल पे सर्च कर लो, यूट्यूब पे सर्च कर लो, प्लगइन्स वाले पेज पे जाके सर्च कर लो। प्लगइन कहीं बाहर से उठा के ले आओ, जहाँ से आपको अच्छा प्लगइन मिलता है उठा के ले आओ। हैं, प्लगइन बाहर से उठा, प्लगइन बाहर से कैसे उठा के लाना है, थीम कैसे अपलोड किया हमने बाहर से, एग्जैक्टली सेम जिप फाइल के अंदर आपको पास प्लगइन मिलेगा, आपको उस जिप फाइल से वो प्लगइन उठा के आपने जाके वहाँ पे पेस्ट कर देना। ये जैसे टेक्स्ट इंग्लिश में लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है ट्रांसलेट, उस पे वो क्लिक करें तो 4-5 लैंग्वेज। हाँ, इसके लिए प्लगइन होगा, प्लगइन देखना पड़ेगा। मैंने तो जो है इस प्लगइन पे काम नहीं किया अभी, ठीक है, बट आपको ये वाला प्लगइन भी मिल जाएगा, इसके ऊपर काम हो सकता है इसके अंदर, सही है। अच्छा जी, अब 7:43 हो गए, आई गेस थोड़ा सा स्केलिंग के ऊपर पढ़ लेते हैं, ठीक है। स्केलिंग के ऊपर पढ़ के हम लोग आज के सेशन को वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट वीक में हम लोग ई कॉमर्स की वेबसाइट के ऊपर प्रॉपर्ली काम शुरू कर देंगे, ठीक है। आप जब वीडियो अपलोड करते हैं ना, ऊपर जो टॉपिक हमने आज पढ़ा है ना, जैसे स्केलिंग लिखा करें ताकि हम वीडियो देखने में। अच्छा जी, स्केलिंग होती क्या है यार, फटाफट से हम लोग जरा इसको समझते हैं और फिर सेशन को क्लोज करते हैं। स्केलिंग बड़ा छोटी सी चीज है जिसको हम लोग थोड़ा बड़ा मुश्किल तरीके से समझते हैं। स्केलिंग क्या होती है, आप लोगों ने ये तो पढ़ा है कि यार आप लोगों ने जब भी ऐड बनानी है 300 रुपए पे रख के पहले ऐड बनानी है, ठीक है, इतना आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 300 रुपए रख के आप लोग ऐड बना रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को आज के दिन में 2 महीने हो गए ऐड बनाते हुए, आप लोगों ने 3 महीने के ऊपर रख के ऐड चलाई, आपकी ऐड बहुत अच्छी चल गई, या आपने किसी क्लाइंट के लिए चलाई, बहुत अच्छी ऐड चल गई। अब आपको क्लाइंट कहता है भाई व्हाट इज नेक्स्ट, मैं सारी जिंदगी 300 पे रख के ऐड चलाऊंगा, मैं कुछ कमाना नहीं है, घर नहीं लेके जाना, 300 पे रख के मैं क्या कमाऊंगा। या आप खुद चला रहे हो, आप कह रहे हो यार बस अब नहीं, अब मैंने जो है ना फटाफट अपनी गाड़ी निकालनी है, मैंने एड स्पेंड बढ़ाना है अपना। आप लोग क्या करोगे, जो आपकी 300 रुपए वाली एड है, जो आपकी जिस एड स्पेंड, जिस कैंपेन का एड स्पेंड 300 रुपए हो रहा है, तो आप उसको 300 से बढ़ा के डायरेक्ट 1000 रुपए पे लेके जाओगे, आपको क्या होगा, नहीं मार्जिन नहीं कम हो जाएगा, ऑडियंस भी कम नहीं होगी, ऑडियंस तो ज्यादा होगी, ऑडियंस तो ज्यादा आपकी हो रही है, आपकी क्या होगा पर पर्सन, क्या पर पर्सन वैल्यू कम भी नहीं होगी, पर पर्सन बिडिंग बढ़ जाएगी। बिडिंग क्या होती है, पर पर्सन बिडिंग मीन के हर बंदे को जो अप्रोच है वो कम होना शुरू नहीं, कम होना नहीं शुरू होगी, ज्यादा होना शुरू हो जाएगी। बिडिंग क्या होती है, फेसबुक की एड्स टोटली बिडिंग के ऊपर बेस करती है। बिडिंग होती है ऑक्शन, ऑक्शन मतलब बोली, इसमें आप बिडिंग करते हो हर अपने इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग में पर्सन वाइज। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यार एक स्पेसिफिक ऑडियंस है, इसके अंदर मैं बिड करता हूँ 500 रुपए की। अब इस जितने भी इंटरेस्ट वाले लोग हैं, मैं 500 रुपए की बिडिंग कर रहा हूँ, 500 रुपए में मेरी एड फेसबुक इन बंदों को दिखाएगा, मैं फेसबुक को 500 रुपए बिड कर रहा हूँ, ठीक है।
अब होगा क्या, अगर मैं बजट 300 रुपए से बढ़ा के डायरेक्ट 1000 पे लेके जाऊंगा, इसके मुझे दो ड्रॉबैक्स होंगे। पहली बात ये, अगर मैं सेल्स की कैंपेन चला रहा हूं, थोड़ा सा इसको जरा गौर से समझना है, सेल्स की कैंपेन में मेरी वेबसाइट मेरे अकाउंट के साथ लिस्टेड होती है, तो सेल्स की कैंपेन में फेसबुक खुद ट्रिगर कर रहा है पिक्सल के साथ जाके कि मुझे मेरा कन्वर्जन हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। सेल्स की कैंपेन में मेरी कैंपेन हमेशा सबसे पहले जाती है लर्निंग फेज में। लर्निंग फेज में वो ये फेसबुक खुद सीखता है, समझता है कि यार उसने एक्चुअल में किस तरह के लोगों को मेरी ऐड को दिखाना है, उसके बाद वो साइट को आगे फर्दर प्रोसीड करता है, सही है। लर्निंग फेज से अगर फेसबुक कन्वर्जन ना निकाल के दे सके आपको, तो वो क्या करता है, आपकी ऐड को लिमिटेड लर्निंग फेज में ले जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी ऐड बहुत अच्छी चल रही है, सेल की ऐड है, बहुत अच्छी चल रही है, 300 रुपए भी चल रही थी, बहुत अच्छी चल रही थी, आपने उसका बजट बढ़ाना है, आपने ये किया, एडिट पे जाके क्लिक किया, 300 वाला बजट डायरेक्ट ले गए 5000 के ऊपर। जैसे ही आप बजट अपना 5000 पे लेके जाओगे, आपकी ऐड दोबारा से लर्निंग फेज में चली जाएगी, क्योंकि जब भी कोई आप सिग्निफिकेंट एडिटिंग करते हो अपनी ऐड में, आपकी ऐड पूरी क्या करती है, लर्निंग फेज में चली जाती है। अगर अब आपकी ऐड लर्निंग फेज में चली गई, तो अब क्या होगा, लर्निंग फेज से आपको दोबारा से 3 दिन आपकी ऐड लर्निंग फेज में रहेगी और दोबारा से फेसबुक उस पर सीखना शुरू कर देगा। फॉर एग्जांपल फेसबुक ने पहले सीख लिया आपकी ऐड के ऊपर, अब वो आपको 100 रुपए में या 200 रुपए में ऑर्डर लाके दे रहा है। अब क्या होगा, नेक्स्ट 3 दिन के लिए फिर आपका सीपीए ऊपर चला देगा, अब आपको फिर इट माइट बी पॉसिबल 500-600 में ऑर्डर आने लग जाए। क्यों? क्योंकि फेसबुक फिर नई ऑडियंस के ऊपर टेस्टिंग शुरू कर देगा, आपको फिर नए लोगों पे टेस्ट कर रहा होगा। तो क्या मैं चाहता हूं कि मेरी बनी बनाई कैंपेन का बेड़ा गर्क हो जाए, दोबारा से टेस्टिंग के अंदर चली जाए? वो बिल्कुल भी नहीं। मैं तो नहीं चाहूंगा कि मेरी कैंपेन लर्निंग फेज से निकल गई है अल्लाह अल्लाह करके, अब वो दोबारा लर्निंग फेज में जाए, कभी भी नहीं चाहूंगा। उससे बचने के लिए मैं क्या करूंगा, लर्निंग फेज में नहीं जाऊंगा, मैं क्या करूंगा, अपनी इस ऐड को, अपने इस कैंपेन को क्या करूंगा, डुप्लीकेट करूंगा, या फिर सेम विनिंग क्रिएटिव और विनिंग ऑडियंस के ऊपर, ये बात याद रखना, ये मैं स्केलिंग टेक्निक यूज करूंगा जब मैं विनिंग क्रिएटिव और विनिंग ऑडियंस निकाल चुका हूं, सही है। विनिंग क्रिएटिव और विनिंग ऑडियंस के लिए पहले आपने एबी टेस्टिंग कर ली हुई है, अब आप स्केलिंग करें। विनिंग ऑडियंस और विनिंग क्रिएटिव हम लोग फाइंड आउट करते हैं एबी टेस्टिंग से, मैनुअल। अभी आप लोग एंगेजमेंट में ऑटो एबी टेस्टिंग तो नहीं यूज कर सकते ना, जो कैंपेन यूज नहीं कर भी नहीं सकते, जब तक वेबसाइट आपकी नहीं है आप एबी टेस्टिंग यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप एंगेजमेंट की कैंपेन चला रहे हो, आप एबी टेस्टिंग नहीं यूज कर सकते। एबी टेस्टिंग के लिए आपने क्या करना है, मैनुअली एक ही कैंपेन है, अब आपने फॉर एग्जांपल अभी क्रिएटिव के ऊपर एबी टेस्टिंग करनी है। क्रिएटिव क्या होता है, क्या क्या चीज किसके ऊपर सर? इतना गुम हो गया एक्सेल के अंदर कि ये भी नहीं सुना कि मैं क्या पूछ रहा हूँ। क्रिएटिव क्या होता है, क्रिएटिविटी दिखाना अपने आप में, है ना, यही होता है। क्या होता है क्रिएटिव? सर ऐड की टाइप तो नहीं है वो, इसमें आप सर नाम को नहीं ब्लेम कर सकते, ये सर नाम ने बताया होगा, बार बार नाम यूज किया होगा, उन्होंने एक चीज बार बार बोली होगी, ऐड क्रिएटिव। ये मैं जो ऐड बनाता हूँ ना फेसबुक के ऊपर, उसमें जो अपना कंटेंट डाल रहा हूँ, यानी जो इमेज डाल रहा हूँ, वीडियो डाल रहा हूँ, कुछ भी डाल रहा हूँ, मार्केटिंग के टर्म में उसको क्रिएटिव कहते हैं, उसको मैं ऐड नहीं कहता, क्योंकि ऐड इटसेल्फ एक पूरा लेवल है कैंपेन के अंदर। क्रिएटिव वो मेरा कंटेंट है जो मेरा ऐड के अंदर चल रहा है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, पता चल गया ना। मेरा क्या है, क्रिएटिव है। क्रिएटिव के ऊपर लोग क्या करते हैं, हर एक प्रोडक्ट हर एक तरह के क्रिएटिव के ऊपर नहीं चलती। माइट बी पॉसिबल इस ग्लास को मुझे सीधी तरह की पिक्चर के ऊपर बेचना पड़े, जबकि अगर मैं इसी के दूसरे डिजाइन के ग्लास के ऊपर आता हूं तो मुझे उसकी इस तरह करके पिक्चर लेके बेचनी पड़े, मुझे सीधी पिक्चर पर रिस्पॉन्स ना आए लोगों से। बहुत सी प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो सिमिलर कैटेगरी में एक ही तरह के इमेज के ऊपर नहीं बिकती, हमें उनके अलग अलग एंगल से इमेजेस लेनी पड़ती हैं या अलग अलग एंगल के ऊपर टेस्टिंग करनी पड़ती है। हम लोग वो किस तरह करते हैं, एक ही एड के अंदर हम लोग एक ही कैंपेन के अंदर या अलग अलग कैंपेन के अंदर 3 अलग अलग एड्स बनाएंगे और तीनों अलग अलग एड्स के अंदर अलग अलग क्रिएटिव डाल देंगे एक ही प्रोडक्ट का। एक में मैंने इसकी वीडियो डाल दी, एक में मैंने इसकी ऊपर से करके इमेज लेके डाल दी, एक में मैंने कोई इन्फ्लुएंसर की वीडियो डाल दी। ऑडियंस अगर तो मेरी विनिंग ऑडियंस मिल गई हुई है तो मैं सेम ऑडियंस रखूंगा, अगर नहीं मैं ऑडियंस भी अलग अलग किस्म के ऑडियंस के ऊपर टेस्टिंग कर रहा हूँ, ठीक है। अगर ऑडियंस आपकी विनिंग नहीं मिलेगी तो आप क्या करोगे, एक क्रिएटिव रख के पहले अलग अलग ऑडियंसेस के ऊपर टेस्ट करोगे। अलग अलग ऑडियंसेस पे किस तरह, आप कहते हो यार एक ऑडियंस में करता हूँ गिफ्टिंग वाली, वो लोग जो कि गिफ्टिंग करना पसंद करते हैं, पूरी ऑडियंस उनको स्पेसिफाई करके मैं बना दूंगा। सेकंड ऑडियंस मैं कहता हूँ मैं उस ऑडियंस को स्पेसिफाई करना चाहता हूँ जो लोग टेस्टिंग के थ्रू कर रहे हैं, एबी टेस्टिंग के थ्रू करूँ, इस तरह करूँ मैनुअली, ऑटो एबी टेस्टिंग नहीं मैं ऑन करूंगा।
जो ऑप्शन है ना A/B टेस्टिंग का, वो आपने ऑन नहीं करना बिकॉज आपकी वेबसाइट नहीं बनी हुई। जब बन जाएगी आप उसमें कर सकते हो, अभी नहीं आप मैंने कर अभी एक एड सेट्स बना दी। एड सेट्स बना के। जब आपने क्रिएटिव के ऊपर अभी आप ऑडियंस के ऊपर टेस्टिंग कर रहे हो ना फर्स्ट स्टेप पे, तो आपने क्रिएटिव अपना सेम रख लिया। सर कैसे बनेगी एक ऐड में ऐड सेट? एक ही कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड सेट्स बन जाते हैं ना। बना के दिखाए ना फिर। बना के दिखाओ। लास्ट में सबने करवानी थी सामने नहीं एड सेट बताया बताया ऑलरेडी मैं ऑलरेडी बताया इधर देखते हैं सर नाम हमारी बड़ा टाइम जाएगा। ऐसा नाम रिलेशन आ रहे हैं और अभी बीच में लगे हमने अभी ऐड कंप्लीट है इंशाल्लाह, आप लोग कोई मसला नहीं। पक्का लेके जा नहीं नहीं एड्स आप लोगों की कंप्लीट है, कोई थोड़ी बहुत चीजें मिस हो जाती हैं, कोई बात नहीं, उनको हम लोग कवर कर लेते हैं, कोई इशू नहीं। जो भी चीजें मिस होती हैं हम लोग उसको कवर कर लेते हैं। बट मैं आज लिंक अभी लिंक ही नहीं बनाया ना, मैं आज लिंक वीडियोस मेरे पास पर जितनी पड़ी हैं वो सारी आपको नहीं पड़ेंगी, उसमें से कुछ सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। यो मैं आपको लिंक बना के शेयर कर दूंगा, मैं आपको लिंक बना के शेयर कर दूंगा। हम आपकी लेक्चर्स का कोई चैनल चुना के बनाएंगे, आप बना भी लो, मुझे कोई इशू नहीं। तो हमने तो अपना अपने लेने के लिए ना, आई नो। लो जी मैं आता हूँ एक अपनी कैंपेन के ऊपर, नजर आ रहा है सबको? वाइट वाइट है कुछ वाइट वाइट है, लोड हो रहा है ना। एग्जाम बंद कर देते हैं, स्कूल तेज हो जाएगी भाई। हाँ यहाँ से नहीं है मॉडल टिकटॉक नहीं लोड हो रहा है बस अभी। टिकटॉक, ये देखिए टिकटॉक आ गया। लो जी नदीम नानी वाले की वीडियो आ गई मेरे पास सबसे सामने। अभी हम टिकटॉक ही तो खोल के बैठे, ये टिकटॉक है। अभी उन्होंने पीछे है, तो मैं आपको इसलिए तो बता रहा हूँ, टिकटॉक खोल के हम बैठे हैं। टिकटॉक मार्केटिंग पाकिस्तान से नहीं होती, उसके लिए आप लोगों के मार्केटिंग के मॉड्यूल के अंदर शामिल होता है, बट पाकिस्तान से क्योंकि और टिकटॉक मार्केटिंग नहीं हो पाती, उसके लिए हमें बाहर का एजेंसी अकाउंट लेना पड़ता है, इसलिए उसको ज्यादा इसके अंदर कवर नहीं किया जाता। इंट्रोडक्टरी लेवल पे कभी सर मैंने काफी ज्यादा जॉब देखी है इसकी के अकाउंट हैंडलिंग की, प्रॉपर टिकटॉक अकाउंट हैंडलिंग, उसमें अच्छी पे है। वो सारी होती है एजेंसी अकाउंट के ऊपर। एजेंसी अकाउंट को दो नंबर तरीके से, जुगाड़ तरीके से बाहर के अकाउंट को परचेज करके यहाँ पे यूज किया जा रहा होता है। पाकिस्तान में आप नहीं कर सकते। सिम बाहर की लेके VPN यूज करके फिर आपको करना पड़ेगा। मैं आपको इंट्रोडक्टरी लेवल पे बता दूंगा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूंगा, बहुत डीपली नहीं हम जाएंगे टू बी ऑनेस्ट, मैं ऐसे आपको बोलूं, बट ये मैं आपको इंट्रोडक्शन लेवल पे बता दूंगा, ठीक है। अभी हम आते हैं अपनी कैंपेन के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, सॉरी इसके ऊपर नदीम नानी वाले की वीडियो आ गई है, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर जाता हूँ, कोई डकी भाई की वीडियो देखता हूँ। फॉर एग्जांपल ये ले जी, ये मैंने खोली डकी भाई की वीडियो, ठीक है। ये वाली वीडियो ठीक है, पिछली वाली ठीक थी आप लोगों के लिए, ये वाली ठीक है। चलिए मैं फिर फेसबुक पे आ जाता हूँ वापस नई कैंपेन के लिए। हैं वीडियो नहीं शो हो रही? अच्छा मुझे पता नहीं क्यों टिकटॉक शो हो रही थी यहाँ पे, शायद आप मैं मेरी आंखों का दुख है। वो कंफ्यूज हो गई यार, टिकटॉक कहाँ से आ गई बीच के अंदर। अभी मुझे उधर से कॉल आ रही है, सर आप टिकटॉक पे आना शुरू कर दिए, स्टूडेंट्स कंप्लेन कर रहे हैं कॉल कर करके। अच्छा जी, आपने अगर एड सेट क्रिएट करना है कैंपेन के अंदर, इतना तो आपको पता ही होगा ना, एक कैंपेन है उसके अंदर एक एड सेट है और एक एड है। आपने नया एड सेट क्रिएट करना है, आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, ये ऑप्शन आ रही है क्रिएट एड सेट की, इसके ऊपर क्लिक करोगे, वही कंटेंट पे वजह हमने पहले ऐड सेट डाला, ये नया एड सेट होगा आपका। आप वही कंटेंट भी ला सकते हो, वो भी मैं आपको बताता हूँ। क्या फर्क रहेगा पहले एड सेट और दूसरे एड सेट? मैं बताता हूँ, ये आ गया। अब आपका ये नया एड सेट बन गया। ये क्यों करते हैं हम लोग? ये हम लोग तब करते हैं जब हम लोगों ने A/B टेस्टिंग करनी हो मैनुअली। फॉर एग्जांपल क्या मुझे नहीं पता ये ग्लास किस तरह की पिक्चर में बिकना है, किस तरह की ऑडियंस में बिकना है, मैं क्या करूंगा, अभी मैं पिक्चर को छोड़ देता हूँ, क्रिएटिव को छोड़ देता हूँ, ऑडियंस पे टेस्टिंग करता हूँ। ऑडियंस पे टेस्टिंग किस तरह करूंगा, इस ग्लास की पिक्चर लूंगा, अच्छे सा क्रिएटिव, दोनों एड सेम बना दूंगा, एड सेट में ऑडियंसेस चेंज कर दूंगा। वो कैसे सर करेंगे? हर एड सेट में अलग, ये वाला एड सेट मेरा चल रहा है, इसमें मैं कोई और ऑडियंस टारगेट कर दूंगा, अगले एड सेट में आता हूँ, इसमें मैं कोई और ऑडियंस टारगेट कर दूंगा। सही है, ऑडियंस टारगेट में सर वो आपस की जो
टारगेटिंग है वो डिफरेंस, उसमें डिफरेंस ले आऊंगा। वो किस तरह? रिलेटेड और रिलेटेड अलग मेनली डिफरेंस इनके अंदर आता है हमारा इंडायरेक्ट इंटरेस्ट के अंदर, ठीक है। Indirect फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यार एक मैं ऑडियंस स्पेसिफाई कर देता हूँ जो लोग गिफ्टिंग के अंदर ज्यादा काम करते हैं, मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। आपसे पिछला जो बैच चल रहा था उसके अंदर एक मेरी स्टूडेंट है जो कि ज्वेलरी के अंदर काम करी, सही है। उन्होंने एबी टेस्टिंग की, एबी टेस्टिंग के अंदर उन्होंने के पास जो ग्राफ्स निकला वो ग्राफ ये निकला कि जो उन्होंने भी अलग अलग स्पेसिफाई करके एबी टेस्टिंग की थी। एक की थी गिफ्टिंग के ऊपर, एक की थी आंटियों के ऊपर, और एक की थी उन्होंने ओपन एडवांटेज ऐड के ऊपर, ठीक है। जो गिफ्टिंग वाली की थी ना उसमें जब हम चार्ट में गए तो चार्ट में जाके पता चला कि जो मेल की उसमें ऑडियंस है ना सारी, उसमें उनको पर मैसेज कॉस्ट पड़ी थी 9 रुपए की, और फीमेल के ऊपर पड़ी थी 30 रुपए की। अब हम लोगों ने उसमें क्या डिसाइड किया, यार ठीक है अगर मेल इसमें अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं हम लोग इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं, अगेन इसकी एबी टेस्टिंग करते हैं। वो किस तरह? अब मैं गिफ्टिंग के ऊपर ही रख के इनडायरेक्ट इंटरेस्ट को ट्रिगर करूंगा मेल्स के ऊपर, ठीक है। जितने भी मेल के इनडायरेक्ट इंटरेस्ट मुझे लगते हैं गिफ्टिंग के लिए वो तमाम मैं ट्रिगर करके इसके ऊपर एड सेट बना लूंगा। वो क्या किस तरह हो रहा है? एबी टेस्टिंग में ही हो रहा है ना, एक एड सेट के अंदर मैंने और ऑडियंस टारगेट कर दी, दूसरे एड सेट के अंदर मैंने और ऑडियंस टारगेट कर दी। एक एड सेट नहीं बनाया था, यहाँ दो क्यों आ रहे हैं? मैंने भी दो एड दूसरा एड सेट भी तो बनाया ना, एक तो पहले का बना हुआ था ना, एक मैंने और बना लिया। क्रिएट एड सेट पे क्लिक करके मैं इसको 3 भी कर सकता हूँ। एक्शन मेन्यू पे क्लिक करूंगा और नीचे क्रिएट एड सेट इस पे क्लिक करूंगा, तीसरा एड सेट बन जाएगा, ठीक है। अगर आपका एक एड सेट बना हुआ है, आपकी कॉल आ रही है, अच्छा। अगर आपका एक एड सेट बना हुआ है, आप उसी को चाहते हो कि मेरा ये सेम एड सेट डुप्लीकेट हो जाए, मैंने उसमें कोई थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी है। फॉर एग्जांपल आप कहते हो यार मेरा सारा एड सेट ठीक है, ऐड ठीक है, मैंने इसमें सिर्फ थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी है, इमेज की जगह वीडियो डाल देनी है, कुछ थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी है, मेरा टाइम बच जाए, मैं क्या करूंगा? डुप्लीकेट कर दूंगा। किस तरह? इस एड सेट पे क्लिक करता हूं और मैं ये करता हूँ डुप्लीकेट कर देता हूँ। जैसे ही मैं डुप्लीकेट करूंगा मेरे सामने कुछ ऑप्शंस खुल के आ जाएंगे, भाई आपने कहाँ करना है। मैं कहता हूँ मैंने इसी कैंपेन के अंदर करना है। कहता है कितने करने हैं? मैं कहता हूँ एक ही करना है। मैं डुप्लीकेट पे क्लिक करता हूँ। अच्छा क्विक और इसमें क्या फर्क है? क्विक डुप्लीकेट में वो मुझे ये ऑप्शन नहीं देगा जो मुझे अभी ऑप्शन दिए ना कि आप किसी और कैंपेन में इसको डुप्लीकेट करना चाहते हो या यही करना चाहते हो या कितने करना चाहते हो, वो डायरेक्टली डुप्लीकेट करके दे देगा, डेट सेट, ठीक है। अब क्या है, मैं यहाँ पे आके मेरे पास एक नया एड सेट आ गया जो एग्जैक्टली सेम होगा जिसको मैंने कॉपी किया, ठीक है। अच्छा सर सबसे टॉप पे जो न्यू सेल कैंपेन लिखा है उधर जाइए, उसका ऐड ये कैंपेन लेवल, अच्छा ये तो कैंपेन लेवल है ना, सही है। इसके नीचे ये आ गया मेरा एड सेट लेवल, ये आ गया एड सेट लेवल, ये एड सेट लेवल। इनके अंदर ये मेरी एक एक एड्स आ गई। अभी इस वीक के लिए कंफ्यूज नहीं करते हैं, इस वीक के लिए आप लोग इतना समझ लो कि आप लोगों ने अपनी जो भी ऑडियंस बना रहे हो उसके ऊपर ऑडियंस पे एबी टेस्टिंग करनी है। और ऑडियंस पे एबी टेस्टिंग किस तरह करनी है? आप लोगों ने एक ही क्रिएटिव के ऊपर अलग अलग किस्म की स्पेसिफाइड ऑडियंस के ऊपर ऐड चलानी है। उसमें से देखना है मुझे, ऑडियंस ये थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा, ऑडियंस को कैसे स्पेसिफाई करेंगे? मतलब मैं आपको वही तो बता रहा हूँ, इंटरेस्ट पे करवाएंगे। इनडायरेक्ट इंटरेस्ट पे। डायरेक्ट इंटरेस्ट तो आपका सेम ही होगा, आप ज्वेलरी बेच रहे हो तो डायरेक्ट इंटरेस्ट तो आपका ज्वेलरी है ना। इनडायरेक्ट इंटरेस्ट में आप उनको अलग अलग तरीके से स्पेसिफाई करोगे। आप अगर गिफ्टिंग वाली ऑडियंस को ट्रिगर करना, मैंने ऐड देखी है जहां डायरेक्ट इंटरेस्ट का चक्कर ही नहीं है, ऐसे ही लिखा होता है उन्होंने, बस कैंपेन चला दी। नहीं ये प्रॉपर एक होता है, इसके ऊपर इसकी प्रॉपर मैकेनिज्म होता है, इसी के ऊपर रख के हम लोग टारगेटिंग करते हैं, ठीक है। उनकी नजर ही नहीं आ रही थी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जैसे हम देखते हैं ना वाईडी दिस, उसमें जाके सारे ऑप्शंस जो आ जाते हैं उसमें दिखता नहीं होता। उसमें सारी ऑप्शंस तो शो होती भी नहीं है ना, उसमें इंटरेस्ट तो शो हो जाता है, उसमें सब इंटरेस्ट नहीं शो होते, उसमें सिर्फ वो वाला इंटरेस्ट शो होता है जिसकी वजह से फेसबुक वो ऐड आपको दिखा रहा है। ये नहीं इंटरेस्ट शो होता है कि उसने ट्रिगर कौन कौन से किए। लेकिन कुछ में तो एक भी नहीं दिख रहा होता। हाँ कुछ में एक भी नहीं दिख रहा होता, वो वाली ऐड होते हैं जिनमें आप उनके साथ इंटरेक्ट करके आए हो तो, और आप रीटारगेटिंग में उनकी ऐड आपको शो हो रही है, उसमें फिर वो इंटरेस्ट नहीं दिखाता क्योंकि उसमें इंटरेस्ट टारगेट ही नहीं हुआ है, वो तो कस्टम ऑडियंस पे ऐड चल रही है, उसमें एक भी नहीं नजर आता। अच्छा सर ये न्यू एड सेट पे हमने क्लिक करके तब वो ऑप्शन आएंगे, उसके बाद क्या लिखा हुआ है ऑल प्रोडक्ट्स? नहीं ये छोड़ दो, ये तो ऐड का नाम है ना। अच्छा एक छोड़ के एक जो जहां सिर्फ एड सेट लिखा है वहां पर हमने चेंज करनी है। हाँ एड सेट के अंदर आप अपनी ऑडियंस चेंज कर लोगे ना। ये समझ लो ये आपका एड सेट है, ये आपका ऐड है, ये आपकी कैंपेन है। ये एड सेट उसके अंदर ये ऐड, ये एड सेट उसके अंदर ये ऐड, ये एड सेट उसके अंदर ये ऐड। क्लियर हुआ? ठीक है। इस वीक के लिए जरा इसको यहीं पे रख लो, इसी की प्रैक्टिस कर लेना आप लोग इस वीक के अंदर। मैं नेक्स्ट आप लोग को नेक्स्ट वीक बता दूंगा ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है। ऑडियंस के अंदर अलग अलग तरह की ऑडियंस को स्पेसिफाई करो और उसके अंदर टेस्टिंग करके देखो आपको किस ऑडियंस पे बेहतर रिस्पांस मिल रहा है। जिस पे नहीं अच्छा मिल रहा है उसको बंद कर दो, जिस पे अच्छा मिल रहा है उसको चलता रहने दो। इसको यहीं तक रखो। हाँ नेक्स्ट स्केलिंग हम लोग इस आप लोगों की टेस्टिंग के बाद इसको स्टडी करेंगे ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए बीच में, ठीक है। सर मैंने पूल की ऐड चला दी है, स्विमिंग पूल की, ठीक है। तो उसमें इंटरेस्ट क्या लगेगा?
माइनस करनी है। इंटरेस्ट क्या रखना है? पूल के अंदर पूल है किधर? बैरियर टाउन में। बैरियर टाउन में। पूल के अंदर किस तरह के लोग जाते हैं? मतलब फैमिलीज और उसके लिए है, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के लिए। नहीं, फैमिली अलग होगी ना, फ्रेंड्स का अलग होगा, दोनों को अलग अलग ट्रिगर करोगे, इकट्ठा तो आप कर नहीं सकते। फ्रेंड्स में देखो किस तरह के लोग जाते हैं पूल्स में, मतलब किस टाइप के लोग फ्रेंड्स में जो फ्रेंड्स के साथ मिलके पूल्स के अंदर एंजॉय करने जाते हैं, वो किस टाइप के लोग होते हैं? क्या उनके इंटरेस्ट होते हैं? गेट टुगेदर। क्या क्या इंटरेस्ट होते हैं? वो गेट टुगेदर करना पसंद करते हैं, वो क्या क्या उनके इंटरेस्ट होते हैं, किस किस तरह के लोग वहां पे जा रहे हैं, उनको इनडायरेक्टली ट्रिगर करो इनडायरेक्ट इंटरेस्ट के अंदर। ठीक है, अटेंडेंस लगा लो, बाकी फिर डिस्कस करते हैं। अली रजा, जमशेद, असदुल्ला, मोहम्मद इमरान, शमजा, ऑनलाइन भी बहुत लोग बैठे ऑनलाइन एक ही बंदा है, अहमद कमाल, चलो बाकी छोड़ गए हैं। अहमद फैसल भी ऑनलाइन। अहमद फैसल की एब्सेंट लगानी है मैंने। बॉबी बॉबी क्लास है। शमजा प्रेजेंट है, तो फातिमा की भी अहमद कमाल, वो ऑनलाइन है। सॉरी, मोहम्मद हसन शाहिद प्रेजेंट, इम्तियाज हसन, अबू वकास, फहीम शहजाद, मोहम्मद हसन, तलहा, हमाद अली, फैजान अली, अब्दुल कादिर, सवेरा, अली, एहसन, अनवाज, शेरोज, मोहम्मद जुबैर, अली 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 किधर? अली मसूद राना ऑनलाइन आ गए भाई हमारा। नहीं प्रेजेंट है, इधर ही है, गया मैं कॉलेज। ओके, तहरीम शाहिद, कल आप ऑनलाइन थी? रिकॉर्डिंग ली थी, वेरी नाइस। और सईदा फातिमा ऑनलाइन है? डन, लगा दी। ठीक हो गया, सबका नाम हो गया, सबकी प्रेजेंट होगी। आज के सेशन को हम करते हैं यहीं पे वाइंड अप। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीक। आप लोग की अच्छा नेक्स्ट वीक की असाइनमेंट सुन लेना जरा फटाफट से, छोटी सी जो